पटना के कोने कोने में सोमवार को वट सावित्री पूजा की अलौकिक छटा देखने को मिली। बीटा, मनेर, नौबतपुर, खगौल, दानापुर, मसौड़ी, फुलवारी शरीफ, संपतचक, पुनपुन, विक्रम, दुल्हिन बाजार, पाली, बाढ़, मोकामा से लेकर शहर के रामनगरी, बोरिंग रोड, दीघा, करबिगहिया, कंकड़बाग और राजा बाजार तक व्रतधारी महिलाओं की भीड़ पूजा सामग्री की खरीदारी करती नजर आई। बाजारों में श्रृंगार, मिठाई, फल और बांस के पंखों की खरीदारी जोरों पर रही। पंखा 25 से 50 रुपये और डलिया 25 से 40 रुपये में और मौसमी फलों जैसे लीची, आम, केला, सेब और नारियल की जबरदस्त बिक्री हुई। सभी क्षेत्रों में सुबह से ही सुहागिन महिलाएं सजी धजी 16 श्रृंगार कर व्रत के संकल्प के साथ वट वृक्ष के नीचे एकत्रित हुई। महिलाओं ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और वट वृक्ष में कच्चा धागा बांधकर अपने पति की लंबी उम्र और सुख और समृद्धि की कामना की। विशेष रूप से नवविवाहितों में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। पूजा के बाद महिलाओं ने सावित्री सत्यवान की कथा सुनी और भगवान यमराज की आरती कर आशीर्वाद दिया। व्रत के पावन अवसर पर शहर भर के वट वृक्षों के नीचे भक्तिमय वातावरण बना रहा। महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए अपने पतियों की सलामती के लिए श्रद्धा से वट सावित्री की पूजा की। पूजन के पश्चात कथा वाचन हुआ, जिसमें सावित्री द्वारा यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने की कथा सुनाई गई। महिलाएं श्रद्धा से इस कथा को सुनते हुए आस्था में लीन रहीं। इस पवित्र पर्व की मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा से पति की दीर्घायु प्राप्त होती है और पर्यावरण की भी रक्षा होती है। पुरोहितों ने बताया कि वट यानी बरगद का पेड़ एक विशालकाय वृक्ष होता है, जिसकी अनेकों जटाएं होती है। यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस पावन दिन पर सुहाग की रक्षा और पति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए महिलाएं जिस भाव और श्रद्धा से पूजा करती हैं, वह समाज में प्रेम, आस्था और संस्कृति के संरक्षण का संदेश देता है। इसको करने से क्या फायदा होता है?